आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको हम बता देते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये है तुम्हारा x1, ये है तुम्हारा x प्लेन, ये है तुम्हारा y x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, मान लो अगर पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट A पर, ठीक है, और ये ओरिजिन है 0,0,0 से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं वो है x1 y1 z1। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मान लो पॉइंट O से पॉइंट A की तरफ अगर तुम एक वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग R से किया जाता है, और ऊपर एक तो वेक्टर का सिंबल भी देते हैं। ठीक है, तो OA वेक्टर जो तुमको दिख रहा है, जिसका एक पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, और टर्मिनल पॉइंट है वो पॉइंट जहाँ पर अभी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे OA तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर को हम लोग यहाँ R से डिनोट करते हैं, R वेक्टर से। ठीक है, और इसको डिनोट करने का एक और तरीका है। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट है, अब तुम जानती हो वो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको एक और तरीका लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकती हो, ये वाला ब्रैकेट देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं x1 y1 z1। हालांकि अभी इस चीज़ का यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया तुमको। ठीक है, अब मान लो t1 टाइम पे तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर है पॉइंट A पर, और किसी t2 टाइम पर तुम्हारा पार्टिकल B पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, अगर तुमको B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए हो तो क्या करना होगा तुमको, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से लेके जहाँ पर अभी तुम्हारा पार्टिकल है, यानी t2 टाइम पर जहाँ पर पार्टिकल है, वहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा तुम। ठीक है, मान लेते हैं OA वेक्टर R1 वेक्टर है और OB वेक्टर तुम्हारा R2 वेक्टर है। ठीक है, और B का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं x2 y2 z2। तो R2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, R1 वेक्टर को लिखेंगे हम लोग x1 y1 z1, और R2 वेक्टर को हम लोग लिखेंगे x2 y2 z2। ठीक है, बस बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अभी इसका कोऑर्डिनेट का ज़रूरत नहीं है हमको, इसलिए अभी इसको मैं इरेज करते रहे ताकि पेचीदा नहीं बना इसको। ठीक है, अभी इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको भी इरेज कर दे रहे, सिर्फ जानने के लिए था ये। ठीक है, अब मान लो t1 टाइम पे तुम्हारा पार्टिकल A पॉइंट पर था, और t2 टाइम पे तुम्हारा पार्टिकल B पॉइंट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, A से B की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है t1 से t2 टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है A से B, इसलिए B की तरफ एरो दिए, A से B के अलॉन्ग एरो दिए। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, अब अगर ये ट्रायंगल को तुम देखोगी, एक ट्रायंगल बना है ना, A और B एक ट्रायंगल बना है, अगर तुम इसको तुम देखोगी तो पॉइंट A से B तक तुम गई हो। ठीक है, इस ट्रायंगल में एक और पाथ तुम फॉलो कर सकती हो A से B जाने के लिए। वो पाथ कौन सा है, वो पाथ ये है कि तुम AO के अलॉन्ग जाओ, यानी वेक्टर AO के अलॉन्ग जाओ। ठीक है, फिर O से B जाओ। ठीक है, तो तुम B पॉइंट पे पहुंचोगी। एक और तरीका ये इसी ट्रायंगल में कि A से B डायरेक्ट चले जाओ तुम, तो दोनों केस में तुम A से B जा रही हो, ये दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर तुम देखोगी हम यहाँ पे OB तो ठीक है R2 वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर जो है
ये r1 वेक्टर है और OB जो है वो है तुम्हारा r2 वेक्टर, ठीक है। अब तुम देखो OB है वो r2 वेक्टर और AO है r1 वेक्टर और हम लोग यहाँ पे लिखे AO। अब AO तुम देखोगे तो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन है OA का, तो इसको अगर सर डायरेक्शन अगर चेंज कर दें, OA कर दें, तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में नेगेटिव माइनस OA प्लस OB इज इक्वल टू AB वेक्टर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB वेक्टर को OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है। यानी OB वेक्टर क्या है, वो है R2 वेक्टर और OA वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। तो तुम देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का, अब जो AB है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, OB का पोजीशन वेक्टर माइनस OA, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, और ये अगर तुमको कोऑर्डिनेट में लिखना होता तो तुम इसको ऐसे करके लिखती, अगर तुमको उसका कॉम्पोनेंट्स दिखाना होता तुमको तो, ठीक है। तो इसको तुम लिखती x2 y2 z2 माइनस x1 y1 z1, ठीक है। अगले स्टेप में तुम क्या करती, कंपोनेंट वाइज तुम सब्ट्रैक्ट करती, तो ये बन जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बिल्कुल डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग 9th में पढ़ते तो बिल्कुल उसी तरीके से है ये, ठीक है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं, यहीं तक में तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब शायद तुमको ऐसा करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लो तुम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लो तुम्हारे पास टाइम इंटरवल है, अगर पार्टिकल तुम्हारे A पर है t1 टाइम पे, वही पार्टिकल B पॉइंट पे चला जाता है t2 टाइम, उस टाइम t2 हो रहता है, तुम्हारा टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 है ना, टाइम इंटरवल तुम्हारा t2 माइनस t1 है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा AB है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे एरो का सिंबल लगाएंगे वेक्टर का, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो तुम्हारा हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है AB, और टाइम इंटरवल क्या है अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और तुम जानती हो AB वेक्टर को तुम लिख सकती हो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, और OB को लिख सकती हो R2 वेक्टर माइनस OA को लिख सकती हो R1 वेक्टर। तो ये बन गया R2 माइनस R1 अपॉन t2 माइनस t1, जो कि है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगी। अब मान लो तुम्हारा जो पहला जो टाइम था, जब टाइम शुरू हुआ तो मान लो तुम t टाइम पे शुरू की अपना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और फिर तुम t से t प्लस डेल्टा t तक तुम ऑब्जर्व की, ठीक है। और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लो डेल्टा s हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे हम लोग लिखेंगे इस केस में, हम लोग लिखेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट और टाइम अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है तुम्हारा t प्लस डेल्टा t माइनस t, ये t2 है ये t1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा s वेक्टर अपॉन डेल्टा t, ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी हुआ। अब अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे और डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेंगे, ताकि डेल्टा t का जो स्पैन है वो एकदम कम हो जाए और t के एकदम करीब आ जाए, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0
डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और तुम जानती हो कैलकुलस के डेफिनेशन से जब लिमिट लग जाता है इस चीज़ का एक फाइनाइट वैल्यू निकलता है, ये हूबहू इसी के बराबर है कि तुम उसको डेरिवेटिव ले लो, एस का डेरिवेटिव ले लो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी तुम एक बात देखो, ये जो तुम्हारा एस है वो इतना छोटा है ना कि तुम्हारा डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना छोटा हुआ है इस दौरान। ठीक है, तो इसको तुम डिस्प्लेस वेक्टर का सिंबल हटा भी सकती हो, तुम डायरेक्ट ds/dt भी लिख सकती हो। वेक्टर का सिंबल हटा दिया, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो एक मॉडुलस वैल्यू भी ले लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। और अगर डायरेक्शन देखना होगा तो डायरेक्शन इंक्लूड कर सकते हो, उतना कोई लफड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, अब तुमसे एक सवाल हम करते हैं। पहले यहाँ पे हम समराइज़ कर देते हैं कि क्या चीज़ क्या है हमारे पास। एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे पास आया है r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया है तुम्हारे पास dr/dt भी बोल सकती हो ds/dt को। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास एक क्लॉक है। ठीक है, एक क्लॉक है तुम्हारे पास जिसका जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, और टाइम तुमको बोल रहे हैं कि 6 बजे से 6 AM से 6:30 AM। ठीक है, ये तुम्हारा इतना से इतना जो तुम्हारा जो मूव करता होगा मिनट हैंड, समझिए, मूव किया, अब मूव किया तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा उसके पास। तो तुम बताओ 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा इसका, तो कैसे हम लोग बताएंगे? तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम हम लोग पहले ही मेंशन कर दिए। ठीक है, तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा तुम्हारा t2 माइनस t1, 30 मिनट्स। ठीक है, और क्या चाहिए तुमको, और तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले देखो 6 बजे उसका मिनट हैंड यहाँ पर होगा और 6:30 बजे उसका मिनट हैंड यहाँ पर चला गया होगा। तो तुम देख रही हो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। इस पॉइंट अगर देखोगी, ये टिप देखोगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका जो डायमीटर होगा, हाँ 8 सेंटीमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि नेट हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इधर देखे कंफ्यूज मत कर जाना है कि इस पर हम लोग पुट करने का कोशिश करेंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखो। हम ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी, उसका जो डायमीटर है वही है, तो 8 सेंटीमीटर लिखें। और टाइम इंटरवल क्या है तुम्हारा 30 मिनट्स। तो उसको सॉल्व कर दोगी तो कुछ वैल्यू आएगा तुम्हारे पास सेंटीमीटर पर मिनट, वही होगा तुम्हारा इसका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हम बोले कि नहीं अब तुम हमको बताओ सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक का, मतलब 6 AM से लेके 6:30 PM। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा, t2 माइनस t1 चेंज हो जाएगा। और वो कितना होगा देखो, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटा और प्लस 30 मिनट और, तो 12.5 घंटा हो गया, तो 12 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 12 × 60 + 30 मिनट, ये हो जाएगा तुम्हारा 720 और प्लस 30 750 मिनट। ठीक है, अब तुम देखोगी कि अब देखो ये पूरा एक राउंड घूमा होगा, कितना राउंड घूमा होगा देखो, 6:30 से 6:30 बजे के बीच में सुबह के टाइम में तो एक ही बार घूमा, लेकिन सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक कितना बार घूमा होगा,
तो हम लोग का डिस्टेंस से मतलब तो नहीं है, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट से मतलब है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से यही हुआ, 6 बजे पॉइंट ए पर काटा था और 6:30 बजे शाम में पॉइंट बी पे काटा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो 8 ही सेंटीमीटर का है, जो कि इसका डायमीटर है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा वो है 8 सेंटीमीटर, और टाइम इंटरवल क्या है इस बार 750 मिनट। तो अब तुम देखो कि कुछ वैल्यू आएगा, कैलकुलेट करके बता सकती हो दोनों में क्या वैल्यू आ रहा है? कैलकुलेटर 8/30 0.267 सेंटीमीटर पर मिनट। अब 8/750 करो, जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स तो सुन सकते हैं 0.0167 0.017 लिख सकते हैं अप्रॉक्स सेंटीमीटर पर मिनट। तो तुम देखो कि अब देखो तुम्हारा टाइम इंटरवल बढ़ गया, तो देखो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी कितना घट गया। ऐसे है तुम्हारा 0.267 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी देखो तुम्हारा कितना घट गया एवरेज वेलोसिटी, इस बात को नोट करो तुम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह।